साथ वसीयत की तकसीम का बता रहे हैं। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है हर चीज। लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है, इंसाफ नहीं किया जाता। तो ये इंसाफ बंदों के हाथ में जब आ जाता है ना, तो फिर जुल्म करता है इंसान एक दूसरे के साथ। वाव हरफ आतफ है, इन शर्तिया है। अब फिर शर्त बताई जा रही है, और अगर इन शर्तिया क्या करेगा, मुजारा को तो मजूम करेगा, लेकिन माजी होगा तो कोई फर्क नहीं आगे पड़ेगा। काना फिले माजी नाकिस है, और रजुलुन कोई मर्द, इसका इस्मु काना है। ठीक है, क्योंकि काना का इसम मरफू होता है, ये इसका इसम आ गया। अब इसकी खबर जो है ना, वो जुमला की शक्ल में बन रही है। यानी खबरू काना जो है वो एक जुमले की शक्ल में आ रही है। यूरातु, वुरसा लिया जा रहा है, फेल मुजारा मजहूल होकर आ रहा है। लिया जा रहा है, आप देख रहे हैं यूरातु। इससे इससे क्या हो रहा है, यानी फाइल मौजूद नहीं था। ठीक है, अब इसमें फाइल नहीं होगा। अब ये रजलुन जो है ना, ये औ इमराअतुन के साथ वाव अतफ के साथ जुड़ रहा है। आप इस चीज को देखिए। और अगर हो कोई मर्द या कोई औरत जो कलाला हो और उसका वर्षा लिया जा रहा हो, जुमले की सेंस तर्जुमे में देखिए। और अगर कोई मर्द जिसका वर्षा लिया जा रहा हो, जिसके ना माँ बाप है ना औलाद हैं, या वो कोई औरत हो, या वो कोई औरत हो। यानी ये कलाला जो जिसका जिक्र किया जा रहा है ना, ये रजुलून कोई मर्द, औ इमराअतुन या फिर कोई औरत, ये दोनों ही औ अतफी के साथ जोड़ करना इस्मु काना बन जाएंगे। यूरथु विरासत ली जा रही है, कलालतन कलाला हो। कलालतन काफ लाम लाम रूट वर्ड के साथ जो है ना, मंसूब इसम आ गया हमारे पास। कलाला ऐसे शख्स को कहते हैं, खा मर्द हो वो, खा वो औरत हो, जिसका वारिस कोई ना हो। यानी कि ऊपर से अगर देखा जाए तो माँ बाप ना हो जिस जिनके विरासत में हिस्से बनते हैं, और नीचे से अगर देखा जाए तो औलाद, बेटा बेटी या इस तरह का कोई ना हो, उसको हम कहते हैं कलाला, एक लैंग्वेज में, अरबी में। तो इस्मु काना बन गया रजलून औ इमराअतुन, और खबरू काना क्या बन गया, यूरथु कलालतन। तो वर्षा लिया जा रहा हो कलाला का, ये काना अपने इसम और अपनी खबर के साथ जुमला शर्तिया बन गया। ठीक है, वाव हरफे अतफ है, वाव हरफे अतफ भी हिस्सा बन जाएगा। किसका बन जाएगा, वावत्ती के जरिए जुड़ेगी। लहू उसके लिए, मुरक्कब जारी खबर मुकद्दम, अखुन एक भाई हो। अखुन औ उख्तुन, ये अखुन औ उख्तुन भी दोनों जो है ना, ये जुड़ जाएंगे औ अतफी के साथ, और ये बन जाएंगे मुब्तदा मुअख्खर। ठीक है, और ये जुमला शर्तिया का ही हिस्सा बन जाएंगे वाव अतफ के जरिए। ये पूरी शर्त ही क्या आ रही है, अगर कोई मर्द हो जिसकी विरासत तकसीम हो रही है, हिस्सा बांटा जा रहा है, उसके ना माँ बाप होंगे और ना औलाद होगी, या वो कोई औरत भी हो सकती है ना, और उसके लिए एक भाई या बहन हो। अब देखिए, ऊपर से माँ बाप नहीं है, नीचे से औलाद नहीं है, मगर बहन भाई मौजूद हों, एक बहन है या एक भाई है। फलिकुल्ली वाहिदिन, फा हरफ अतफ जुमला जजाइया शुरू होगा। लिकुल्ली वाहिदिन, पहले कुल्ली वाहिदिन को मुरक्कब इजाफी बनाएंगे, ली हरफ जार के लिए मजरूर कर देंगे, मुरक्कब जारी बन जाएगा, और ये बन जाएगा खबर मुकद्दम। तो हर एक के लिए है, मिनहुमा उन दोनों में से, ये इसकी सिफ्त बन जाएगी, या मुताल्लिक कर दें, उन दोनों में से असुदुसु छठा हिस्सा। अब कोई ऐसा इंसान अगर मर जाता है ना, कि जिसके माँ बाप भी नहीं है और औलाद भी नहीं है, लेकिन बहन भाई मौजूद हैं, बे औलाद था या अनमेरिड ही मर गया, शादी की ही नहीं, तो उसके बहन भाई मौजूद है ना, तो क्या होगा, बहन भाइयों एक भाई भी है एक बहन भी है, तो उनमें से दोनों का छठा, उन दोनों में से छठा हिस्सा है, उसके वुरसे में से ना छठा हिस्सा उन दोनों का है। असुदुसु मुब्तदा मुअख्खर हो जाएगा, सीन दाल सीन इसका रूटवर्ड हो गया। तो खबर मुकद्दम और मुब्तदा मुअख्खर अपने मुताल्लिक के साथ मिलके जवाब जजा जजा हो गए। ठीक है, जुमला जजाइया हो गया, जो कि पीछे वाले हिस्से के साथ मिलके पूरा जुमला शर्तिया बनेगा। कैसे, शर्त और जवाब शर्त दोनों मिलकर जुमला शर्तिया बन जाएंगे। फा इन फिर अगर, फा हरफ अतफ इन फिर शर्त के लिए आ रहा है, इन शर्तिया आ रहा है, तो कानून फेले माजी जमा मुजक्कर गायब का सीगा। फिर अगर वो बहन भाई हों अक्सरा ज्यादा, यानी कि पहले तो बता दिया कि अगर एक बहन और एक भाई है उसका, तो फिर वो कलाला के बहन और भाई को क्या मिलेगा, छठा हिस्सा मिलेगा उसकी जायदाद का।
लेकिन अगर बहन भाई ज्यादा हूं तो कानू फेलेबाजी नाकिस आ गया। हुम की जमीर, हाँ, हुम की जमीर इसके अंदर इस्मु काना आ गई। और अक्सरा मंसूब इसम के साथ जो है इसका खबरू काना आ गया। खबरू काना, काना की इसम, काना का इसम मरफू है ना, और काना की खबर जो है वो मंसूब होती है। तो मिन दालिका, मिन हरफे जर है और दालिका जो है ये सिर्फ इसम इशारा के लिए इस्तेमाल हुआ है। मिन दालिका मुरक्कब जारी का पैटर्न मुतालिक बन गया। अक्सरा फेल मुतालिक बन गया काना के जो जुमला बन रहा है अक्सरा मिन दालिका, ये मुतालिक खबर के बन गया। बिल्कुल। फा, तो यहां से जुमला जजाया शुरू होगा अगर बहन भाई ज्यादा हूं। ठीक है, उसके फा तो जुमला जजाइया, हुम वो सब मुब्तदा बन गया। हुम डिटैच प्रोनाउन है, जमा मुज़क्कर गायब के लिए आया है। जमीर मरफू मुनफसिल। शुरकाउ, सब शरीक होंगे। शुरकाउ शीन रा काफ आ गया एक जमा मुकस्सर मरफू शक्ल में, और ये बन जाएगा खबर, मुब्तदा की खबर बन जाएगी। तो मुब्तदा अपनी खबर के साथ और फिर बाकी हिस्सा मुतअल्लिक बन के इसके साथ इसका हिस्सा बनेगा। फिर तुलुथी, फी हरफे जार अतुलुती मजरूर मुरक्कब जारी मुतालिक हो गया। मिन हरफे जार है, बादी वसीयतिन जो है वो मुरक्कब इजाफी का पैटर्न। ये मिन हरफे जार जो है ना वो ये जायदा आया हुआ है। ठीक है, मिम बादी वसीयतिन इसको सिफ्त बनाएंगे। वसीयत के बाद यूसा, वसीयत की जाए। सेम वही पैटर्न जो पहले भी हमने देखा है ना। यूसा फेल है, मुजारा मजहूल है। वसीयत की जाए यानी वसीयत की नहीं, की जाए अगर। फेल मुजारा मजहूल है, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है। बिहा बी हरफे जर, हा औ दईनिन, ये दोनों औ अतफे के जरिए जुड़ के मुरक्कब जारी का पैटर्न बनाएंगे जो यूसा फेल के मुतालिक हो जाएगा। और ये फिर जो है ना वसीयत की जाए उसके साथ या उसके कर्ज की, ये जुमला फेलिया हो गया। ठीक है, ये जुमला फेलिया बता रहा है, तो जी भी बता रहा है कि ताकीद के लिए भी आप इसको कह सकते हैं। ये जुमला फेलिया ताकीद कर रहा है कि जो भी वसीयत की गई होगी ना उस मुर्दे की, अपने माल के मुताबिक, अपनी चीजों के मुतालिक या फिर कर्ज के मुतालिक, पहले उस चीज का ख्याल रखना। गैरा मुदारिन, नुकसान ना किया गया हो। गैरा मुदारिन जो है ना, अगर हम देखें तो ये गैरा एक ऐसा इसम है जो कि अपने बाद मुजाफ अलैह बनाता है, कई मायनों में आता है। और ये मुजाफ मुजाफ अलैह मुरक्कब जारी का पैटर्न बनेगा। नुकसान ना किया गया हो, एक तरह ये अगर देखा जाए तो ये सिर्फ एक जुमला बन रहा है। कुछ जुमले ऐसे होते हैं जो कि अब मैं आपको उन जुमलों का अभी एक्सप्लेन करना नहीं चाह रही हूँ। लेकिन बहरहाल आप इसको गैरा मुद्दारिन को भी मुतालिक कर लीजिए। ठीक है, गैरा ज़र्फ है ना, ज़र्फ के साथ जो इसम आ जाता है वो मुतालिक बन जाता है। ठीक है, तो आप इसको मुतालिक बना लीजिए, अदरवाइज फिर ये एक जुमला इंशाइया बनते हैं जो जो एक छोटा सा जुमला होता है जिस जो फिर फाइल मफूल के अलावा होता है उस तरह का। ठीक है, वसीयतिन वसीयत है मिन अल्लाह, गैर मुदारिन मुतालिक ना किया गया हो या नुकसान ना किया होगा। द्वाद रा रा इसका रूट वर्ड है, यानी कि किसी को तकलीफ ना दी गई हो। वसीयतिन वसीयत है ये मिन अल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ से। हमने पहले भी देखा था ना, वसीयतिन जो था ये मंसूब इसम होकर आया था, एक महजूफ फेल का मफूल बनकर आया था। ठीक है, मिन अल्लाह मुरक्कब जारी इसके मुतालिक हो गया था। ये वसीयत है मिन अल्लाह ही, अल्लाह ताला की तरफ से। वैसे हम अगर देखें ना तो वसीयतन जो है, वसीयतन ये मंसूब इसम होकर आ रहा है। ठीक है, मिन अल्लाह ही अल्लाह ताला की तरफ से। यहाँ पे बताया क्या जा रहा है, बताया यही जा रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसाफ के साथ, कितने इंसाफ के साथ एक एक चीज की वजाहत कर रहे हैं। कोई ऐसा इंसान के जो वफात पा जाता है, उसके कोई भी ना हो वारिसों में, उसके ऊपर वाले रिश्तेदार यानी जो खून के माँ बाप दादा दादी उनमें से कोई ना हो, और उसकी अपनी औलाद ना हो, चाहे बे औलाद हो या चाहे मतलब वो अनमेरिड हो। इस तरह का अगर कोई उसके साथ सीन होगा तो उसके हिस्से की बांट कैसे करनी है।
ठीक है, वो औरत भी हो सकती फिर बहन भाई हूं, एक एक बहन भाई हूं तो छठा हिस्सा दे देना, और अगर ज्यादा बहन भाई होंगे तो क्या करना है, फिर वो सब शरीक होंगे उसमें। यानी कि ज्यादा हो तो वो सब एक तिहाई में शरीक होंगे। और वो क्या होगी, वो वसीयत के बाद, फिर वही बात कि ख्याल किस चीज का रखा जा रहा है यहाँ पे। वसीयत क्या होगी, वो वसीयत होगी, उसका कोई कर्ज नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं है, उसकी कोई खास अपने किसी माल के बारे में, अपनी खास किसी चीज के बारे में उसकी कोई वो नहीं है, कोई उसका बयान नहीं है, वो कुछ ऐसा बताया नहीं गया मेरी इस चीज को ये कर देना, मेरे इस चीज को ये कर देना। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से। आगे आयत का बाकी हिस्सा देखते हैं। वल्लाहु, वाव हरफ अतफ है, अल्लाह को मुब्तदा बनाएंगे। अल्लाह मरफू इसम होकर आ रहा है हमारे पास। अलीमुन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अलीमुन हलीमुन दो सिफात आ रही हैं, सब कुछ जानने वाला है, नहायत बुर्दबार है। खबर नंबर वन, खबर नंबर टू बनाएंगे। और खबर ये मुब्तदा अपनी खबर वन खबर टू के साथ मिलके जुमला इस्मिया खबरिया हो जाएगा, और इस तरीके से जुमले का हिस्सा बन जाएगा। अच्छा, अब ये देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाद में ये जो अपनी सिफात का जिक्र किया है ना, कि किस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पे वो बताया है कि अ, अल्लाह सब कुछ जानने वाला है, अल्लाह कमाल हिकमत वाला है। यानी कि लोग अपने आप को समझते हैं कि हम शायद ज़्यादा समझदार हैं, और ये जो हम अपनी बांट कर रहे हैं, या ये वसीयत के हिसाब से अगर इस तरह जिस तरीके से वो तो चला गया, तो उसके बुरसा को जिस हिसाब से फायदा हो बांट उस तरह करनी चाहिए। यानी कि मुर्दा तो चला गया है ना, तो तकसीम तो वैसे करनी चाहिए कि जिस तरीके से जो लोग जिंदा हैं उनको फायदा पहुंचे। तो इंसान इतना समझदार अपने आप को जो समझता है वो समझदार है नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये अपनी दो सिफात बता के यहाँ पे हमें बताया है कि ये सारा कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किया है ना, अपनी तरफ से ताकीद करके वसीयत बना के अपनी। तो ये अल्लाह ताला ने इसलिए किया है कि अल्लाह ताला ज्यादा बुर्दबार हलीम है, अल्लाह ज्यादा ज्यादा हिकमत वाले हैं, अल्लाह ताला ज्यादा इल्म रखते हैं कि कौन सी चीज किसके लिए कितने हिसाब से बिल्कुल, मतलब किसके हिसाब से सुटेबल है। यहाँ पे अगर एक चीज को मैं वाजे कर दूंगी, अगर आप इसको देखें ना, गैरा मुदारिन, ये एक हाल भी है, मर्फ मंसूब होके आया ना, ये हालत भी है कि नुकसान ना किसी का किया गया हो। यानी जाहिरी हालत होती है ना, अमूमन मंसूब इसम होता तो मफूल ही है, लेकिन हम इसको फिर क्या कहते हैं, गैरा मुदारिन मुरक्कब जारी को हाल भी कंसीडर कर सकते हैं जुमले का, क्योंकि नकरा इसम के बाद आ रहा है। नकरा इसम के बाद आती है अमूमन सिफ्त आती है, हाल भी हो सकता है, लेकिन आप इसको चाहे सिफ्त बना लीजिए और चाहे इसका हाल बना लीजिए, दोनों चीजें हो सकती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर अल्लाह ताला के अहकामात को मानते हुए और उसकी हिकमत के मुताबिक उसकी हिकमतों को ही